हे हाय गाइस, दिस इज प्रशांत। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर रीड किस तरह किया जाता है। गाइस, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें न्यूज़पेपर रीड करने में प्रॉब्लम जाती है, वो न्यूज़पेपर को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं कि क्या उसकी हिंदी क्या है। बट जब वो कोई स्टोरी या कोई बुक पढ़ते हैं तो वो आसानी से ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है गाइस? मैं बता दूं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी बुक या कोई स्टोरी होती है उसमें हमारे सेंटेंस काफ़ी छोटे होते हैं, एक या दो लाइन में। बट जो न्यूज़पेपर होता है उसमें जो हमारी न्यूज़ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, सेंटेंस को पार्टिसिपल या क्लॉज वगैरह से बड़ा कर देते हैं। तो जिन्हें एडवांस लेवल की ग्रामर नहीं आती है वो अक्सर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है। तो गाइस, मैं उसी पर बेस्ड एक सीरीज लेके आया हूं जिसमें हम ये देखेंगे कि न्यूज़पेपर रीड किस तरह किया जाता है। तो इस पर मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ ग्रामर भी बताता रहूंगा साथ में, और साथ में ये भी बताऊंगा कि न्यूज़पेपर रीड किस तरह किया जाता है। तो गाइस, आज मैंने एक ये न्यूज़ ली है द हिंदू न्यूज़पेपर से। तो इसमें हम देखेंगे कि इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है और इसमें कुछ ग्रामर का पार्ट भी देखेंगे। आज इसमें हम ग्रामर का पार्ट है जो देखेंगे वो है एडजेक्टिव क्लॉज। ओके गाइस, तो चलिए आज का लेक्चर ये स्टार्ट करते हैं। तो आइए गाइस, देखते हैं कि आज हमारे पास क्या न्यूज़ है। यहाँ पर हेडलाइन लिखी हुई है, डॉक्टर हरास्ड बाय हिज द्वारका हाउसिंग सोसाइटी। गाइस, नोट डाउन कर लीजिए, हमेशा जो न्यूज़पेपर होता है उसकी हेडलाइन हमेशा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट या पैसिव में दिखाई देगी। तो जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि वो पैसिव में है। यहाँ तो साफ साफ दिखाई भी दे रहा है कि बाय लगा हुआ है, तो यहाँ पे पैसिव में है। तो डॉक्टर हरास्ड बाय हिज द्वारका हाउसिंग सोसाइटी। आइए गाइस, देखते हैं डिटेल में न्यूज़ क्या है। यहाँ पे लिखा है अ 36 ईयर ओल्ड डॉक्टर। अब गाइस याद रखिए, ये भी एक तरह से नाउन फ्रेज है। जब भी हमारे पास सिंगल नाउन ना हो, उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो, जैसे यहाँ पर लिखा है डॉक्टर। अब कैसा डॉक्टर? 36 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है। और गाइस याद रखें, जब भी हमारा सेंटेंस कोई डेफिनेट आर्टिकल से स्टार्ट हो, जैसे कि यहाँ पर भी आर्टिकल से स्टार्ट हो रहा है ए से, तो समझ जाइए कि यहाँ से लेके यहाँ तक नाउन तक ये नाउन फ्रेज बना रहा है। तो यहाँ पे लिखा है 36 ईयर ओल्ड डॉक्टर हु वाज ऑन कोविड-19 ड्यूटी इन मार्च। अब जिन्हें जो बिगिनर्स होते हैं, जिन्हें एडवांस लेवल की ग्रामर नहीं आती है, वो इस हु का मतलब कौन समझते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हु का मतलब कौन नहीं है, यहाँ हु का मतलब जो है। अब गाइस देखिए, यहाँ से लेके हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ और यहाँ पर खत्म हुआ। अ डॉक्टर 36 ईयर ओल्ड डॉक्टर हु वाज ऑन कोविड-19 ड्यूटी इन मार्च हैज अलीज्ड दैट ही वाज हरास्ड बाय हिज हाउसिंग सोसाइटी इन द्वारका फॉर बीइंग अराउंड कोविड-19 पेशेंट्स। अब हमारा सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ पर खत्म हुआ। तो जो बिगिनर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो गाइस क्या है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा है अलीज और वर्ब की हेल्पिंग वर्ब है हैज। तो ये जो सेंटेंस है हमारा ये है प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर जो हु से लेके यहाँ मार्च तक ये इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। तो गाइस यहाँ पर इस हु का मतलब है जो। तो आइए गाइस देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज कैसे काम करता है, कैसे उसे किया जाता है। देखिए एडजेक्टिव क्लॉज, जब भी कोई सेंटेंस हमारा हु, विच, दैट, हुज, हुम इन सब से दिखाई दे तो समझ जाइए इनको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब इनके जस्ट पहले भी आपको एक सेंटेंस दिखाई देगा, यहाँ पर एक सेंटेंस यहाँ पर दिखाई देगा और एक सेंटेंस इसके जस्ट बाद यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो जो बीच में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। तो इन्हीं से अगर जो, अब देखिए एग्जांपल देखिए, यहाँ लिखा है I am talking to the boy who was abusing you that day। अब I से लेके बॉय तक I am talking to the boy, ये हमारा कहलाता है प्रिंसिपल क्लॉज। ओके गाइस, क्या प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। अब जो who से लेके डे तक है, who was abusing you that day, ये हमारा कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज। अब
अब जो हमारा ये सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये कई तरीके से काम करता है। कैसे? देखिए, कभी ये नाउन क्लॉज वर्क करता है, कभी ये एडजेक्टिव क्लॉज वर्क करता है, कभी ये एडवर्ब क्लॉज वर्क करता है। जब ये नाउन के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे तो हम इसे एज अ एडजेक्टिव क्लॉज यूज करते हैं। जब ये खुद एज अ नाउन सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने तब इसे हम नाउन क्लॉज की तरह यूज करते हैं। जब ये टाइम के बारे में या कोई प्लेस के बारे में बताए तो हम इसे एडवर्ब क्लॉज की तरह यूज करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देखिए, हमारा नाउन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये 36 ईयर ओल्ड डॉक्टर। अब यहाँ पर ये डॉक्टर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पर हमारा ये कैसा काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव क्लॉज की तरह। अब इसे क्लॉज क्या है गाइस? क्लॉज वही कहलाता है जिसमें हमारा पूरा एक सब्जेक्ट भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है और वर्ब भी होती है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है हु के बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ हमें पूरा सेंटेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो जब भी हमें पूरा सेंटेंस दिखाई दे तो उसे हम बोलते हैं क्लॉज। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा क्योंकि ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आइए गाइस आगे पढ़ते हैं, आगे क्या न्यूज़ है। यहाँ पर लिखा है he further said that the members stopped his domestic help from entering the premises। अब देखिए, उसने आगे कहा कि जो मेंबर्स थे सोसाइटी के, उन्होंने स्टॉप कर दिया, रोक दिया हिज डोमेस्टिक हेल्प। डोमेस्टिक हेल्प मींस मतलब होता है हमारे जो सर्वेंट होते हैं, जो घर का काम करते हैं, हमारे नौकर या नौकरानी, उनको हम बोलते हैं डोमेस्टिक हेल्प। तो उसको भी उन्होंने जो प्रमाइसेस है जहाँ पर वो रहते हैं, जिस बिल्डिंग या अपार्टमेंट में, उसमें इंटर होने से उसे मना कर दिया है। आगे लिखा है मणिशंकर माधव एंड हिज वाइफ who is also a doctor live in द्वारका नॉर्थ। अब देखिए गाइस, यहाँ पर भी लिखा है हमारा जो नाउन है वो क्या क्या है, मणिशंकर माधव एंड हिज वाइफ। अब वाइफ के बारे में यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, who is also a doctor। तो अब जो यहाँ पर ये कॉमा है, इस कॉमा का मतलब होता है कि अगर ये इंफॉर्मेशन हु से लेके डॉक्टर तक ये इंफॉर्मेशन अगर ना भी देते तो भी चलता, ये यहाँ पर हमारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर भी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पर भी ये कैसे वर्क कर रहा है, एज अ एडजेक्टिव क्लॉज। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या लिखा है, मणिशंकर माधव एंड हिज वाइफ हु इज आल्सो अ डॉक्टर लिव इन द्वारका नॉर्थ। मणिशंकर माधव और उनकी वाइफ जो कि डॉक्टर हैं, दोनों कहाँ रहते थे, द्वारका नॉर्थ में। अब आगे लिखा है डॉक्टर माधव हु इज आल्सो द चीफ मेडिकल ऑफिसर एट पंडित मदन मालवीय हॉस्पिटल। अब देखिए गाइस, यहाँ पर माधव जी, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट माधव। अब यहाँ पर जो हमारी वर्ब है वो डायरेक्ट ये है भाई, यहाँ पे सेड दैट। तो ये जो हु से लेके हॉस्पिटल तक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ही दी गई है हमारे नाउन के बारे में, जो कि ये नाउन क्या है, माधव, डॉक्टर माधव, वही हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर ये नहीं भी होती तो भी चलता। तो हमारा सेंटेंस तो क्या है, सेंटेंस तो सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, डॉक्टर माधव सेड, डॉक्टर माधव ने कहा, लेकिन ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो नाउन के बारे में जब हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कोई कुछ देता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। तो यहाँ पर क्या है, डॉक्टर माधव हु इज आल्सो द चीफ मेडिकल ऑफिसर। वो कौन थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, कौन से हॉस्पिटल में, पंडित मदन मालवीय हॉस्पिटल। तो उन्होंने क्या कहा, दैट ही वाज ऑन कोविड-19 ड्यूटी इन राजीव गांधी हॉस्पिटल फ्रॉम मार्च 16 टू मार्च 31। तो वो कोविड-19 की ड्यूटी पर थे, कौन से हॉस्पिटल में, राजीव गांधी हॉस्पिटल में। कब से कब तक, 16 से लेके 31 तक। अब आगे लिखा है एंड वाज क्वारंटाइन देयर आफ्टर, और उसके बाद वो क्या रहे, क्वारंटाइन में भी रहे। अच्छा, अब आगे लिखा है व्हाइल वर्किंग। गाइस, मैंने एक व्हाइल के ऊपर एक लेक्चर बना भी चुका हूं, जिसमें व्हाइल के साथ अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है तो उसका मतलब होता है करते हुए। तो यहाँ पर भी वही सेंस आ रहा है, व्हाइल वर्किंग मतलब काम करते हुए। कैसे, एज द सीएमओ काम करते हुए इन द प्राइवेट हॉस्पिटल, ही सेड, उन्होंने कहा, दैट 3 ऑफ हिज कलीग, उनके जो 3 कलीग थे वह टेस्टेड पॉजिटिव, वो पॉजिटिव पाए गए, बट ही वाज ट्रीटेड नेगेटिव, और वो कैसे पाए गए, नेगेटिव। तो गाइस, यहाँ पर अब हमने देखा है कि जो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होता है उसे किस तरह यूज किया जाता है। आगे मैं और भी बताता रहूंगा आपको कि किस तरह ग्रामर न्यूज़पेपर में पढ़ी जाती है। आइए गाइस, कुछ एडजेक्टिव क्लॉज के कुछ एग्जांपल और देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है
आई नो द गर्ल हु ऑलवेज हेल्प्स यू। अब देखिए यहाँ क्या मतलब है, आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूं। अब गर्ल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है यहाँ पर कि हु ऑलवेज हेल्प्स यू, जो हमेशा तुम्हारी मदद करती है। तो यहाँ पर भी इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले सेंटेंस का यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारा कैसा काम कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज। तो गाइस आई होप कि आपको एडजेक्टिव क्लॉज समझ आया होगा कि किस तरह एडजेक्टिव क्लॉज का यूज किया जाता है। इसी तरह मैं वीडियो लेक्चर लेकर आता रहूंगा इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग पर। तो गाइस आज के इस वीडियो लेक्चर में फिलहाल इतना ही। इसी तरह देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू गाइस।